सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, जैसे हम आपसे पूछे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या रोल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या रोल होता है बताओ। जब सॉफ्टवेयर बग्स और ग्लिच फाइंड करने में सर। क्या फाइंड करने में? बग्स और ग्लिच। वेरी गुड। बग्स निकालने में, एरर्स फाइंड करने में, और ट्रैप फाइंड करने में, मतलब कोई भी अनसर्कमस्टांसेस सिचुएशन अगर सॉफ्टवेयर के बीच आ रही है तो उसको रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अगर आपसे कहा जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, इसके अर्लियर डेज में 1970s में 1980s में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, व्हेन वी आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर, देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उस समय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन उसके चलते क्या प्रॉब्लम आती थी, उसके चलते प्रॉब्लम ये आती थी कि आउट ऑफ 10 सॉफ्टवेयर 8 to 9 सॉफ्टवेयर बिकम्स फेल। मतलब वो मार्केट के रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर समझ ही नहीं पाता था, और जब मार्केट के रिक्वायरमेंट को आप नहीं समझ पाते थे तो सॉफ्टवेयर फेल हो जाता था, मार्केट से आउट हो जाता था। इससे कंपनीज को काफी सारी लॉस हो रही थी, इससे कंपनीज को क्या हो रहा था, काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उस टर्मिनोलॉजी को लाया गया 90s के दशक में। आफ्टर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो 1970s 1965 से है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1990s में। आज कोई सा भी प्रोडक्ट, आईटी कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, वेब सर्विसेज हो, एमआईएस एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कोई सा भी एप्लीकेशन होगा तो बिना टेस्टिंग प्रोसेस को पूरा किए हुए मार्केट में लॉन्च नहीं करेगा। सो टेस्टिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, देन दैट प्रोडक्ट विल बी एग्जिस्ट इनटू द मार्केट। मार्केट का मतलब तब, और टेस्टिंग, बच्चे आप लिखो, अब दो लाइन लिख लो। फिर देखो, ए स्ट्रेटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मस्ट, a strategy for software testing must accommodate, a strategy for software testing must accommodate low level tests that are necessary to verify that a small source code segment has been correctly implemented. जान लो कि जब कोई सा भी प्रोडक्ट डेवलप होता है, जब कोई सा भी प्रोडक्ट डेवलप होता है तो सबसे पहले उसकी की जाती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की जाती है। यूनिट टेस्टिंग इसलिए की जाती है, और यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, ना कि टेस्टर टीम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। यूनिट टेस्टिंग इज ए प्राइमरी टेस्टिंग। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनकर तैयार होता है तो सबसे पहले उसकी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसकी प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग करते हैं, और सबसे पहला टेस्टिंग करता है डेवलपर, जो जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको हम कह सकते हैं, वो टेस्टिंग करता है। आफ्टर दैट थिंग्स कम्स इनटू द टेस्टिंग टीम। उसके बाद टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करता है फंक्शनली, डेटाबेस इसका सही से काम चल रहा है कि नहीं, डेटाबेस सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका फ्रंट एंड सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसका बैक एंड सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसका बिजनेस लॉजिक जो लिखा गया है, बिजनेस लॉजिक सही से काम कर रहा है या नहीं। आप लोग बताओ, बिजनेस लॉजिक से क्या समझते हैं आप लोग?
सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस लॉजिक? What do you understand by business logic? क्लास में की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा नहीं बताएगा। आदित्य कहाँ है? सीआर सर, बिजनेस लॉजिक को हम कह सकते हैं कि Yes, sir. बिजनेस का रूल रेगुलेशन फॉलो करना। यस। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जब आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें मान लीजिए इंडिया सेलेक्ट किए और उसमें स्टेट सेलेक्ट किए, आपको 35 स्टेट दिखा रहा है इंडिया का। तो 35 में आपने बिहार सेलेक्ट किया, या यूपी सेलेक्ट किया, या एमपी सेलेक्ट किया, और बिहार सेलेक्ट किया तो आपने सेलेक्ट किया पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को भी आपने सेलेक्ट किया। तो केवल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो केवल वो पार्टिकुलर नेम जो आप सेलेक्ट किए वही सेलेक्ट होता है, कि बिहार के साथ सारे 35 स्टेट सेलेक्ट हो जाते हैं एक साथ? बताओ। पार्टिकुलर सेलेक्ट होता है। तो ये बिजनेस लॉजिक है, इसके लिए कोडिंग लिखी गई। जैसे आप सेलेक्ट करते हो जेंडर, एक ऑप्शन आता है मेल या फीमेल, आप सेलेक्ट करते हो आइदर मेल और फीमेल। क्या जो सबमिट होता है जब पेज, या पेज सेलेक्ट करता है, दोनों को सेलेक्ट कर लेता है कि एक को करता है जिसको आप टिक करते हो? एक ही करता है ना। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक, कि क्या आप फ्रंट एंड से क्या आप करवाना चाह रहे हैं, क्या काम आप करवाना चाह रहे हैं, ये हुआ बिजनेस लॉजिक, ये हुआ बिजनेस लॉजिक। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में फ्रंट एंड भी चेक किया जाता, बैक एंड भी चेक किया जाता। आपने देखा होगा कि जब हम इमेज अपलोड करते हैं, जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो देखते हैं कि इसकी साइज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इसकी साइज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। क्या अगर हमने कंडीशन लगा दिया कि जब इमेज अपलोड होगा तो उसकी साइज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी साइज नॉट मोर देन 30 MB होना चाहिए, तो क्या अगर हम 31 MB का इमेज अपलोड करेंगे तो वो लेगा? बताओ। बुलेट? नो सर, नहीं लेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। कहीं कहीं आप फॉर्म में देखे होंगे कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगता है, कहीं राइट थंब इंप्रेशन मांगता है। तो लेफ्ट की जगह अगर हम राइट का डेटा इनपुट कराना चाहेंगे तो क्या सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा? वेब एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको उसने हिंदी में सिग्नेचर मांगा है, तो अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करके आप चाहेंगे कि इनपुट करा दें डेटा को, तो क्या डेटा इनपुट करेगा? नहीं करेगा। यही इसी को बिजनेस लॉजिक कहते हैं। दीज आर कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। मतलब what are the conditions, what are the constraint, what are the validation applied for a particular application? चाहे वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो, वेब सर्विसेज हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूं सारे बच्चों से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन? सब बच्चों से पूछा हूं, बताओ। रिपीट कीजिए तो। What is difference between web application and desktop application? एक तो ये हो जाएगा ना कि वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन मीडियम पे ही चल पाएगा, और डेस्कटॉप वाला तो ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। Very और एक हो जाएगा, और एक
वेब एप्लीकेशन हो जाएगा सर वो, और वेब एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन डेस्कटॉप में होता है क्या होता है? इंस्टॉलेशन सर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन वेब एप्लीकेशन को नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया? करण बताया होगा लगता है। यस सर। अरे सर 10 GB वाला। सर और डेस्कटॉप बताओ, एप्लीकेशन को इंटरनेट का जरूरत नहीं होता है किसको और नहीं होता वेब है? एप्लीकेशन को होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो टेस्टिंग हमें कितना जरूरी है समझ लो। अब मैं बोलता हूं, सुनते रहना। लिखना है कि सुनना है आप लोगों को? सुनना है सर। सुनो तो हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर मतलब कोडिंग का भी टेस्टिंग करते हैं, कोड फंक्शन की टेस्टिंग करते हैं। फंक्शन की टेस्टिंग मतलब अगर एक फंक्शन तुम लोग को बोला गया कि लीप ईयर का फंक्शन बनाओ, या मैंने एक फंक्शन दिया कि ओटीपी जनरेट होना चाहिए लेकिन वो 6 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन दिया फंक्शन बनाने में, दूसरा कंडीशन दिया 6 डिजिट तो होना चाहिए बट कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई ओटीपी आया तो 1 2 3 4 5 6 ये वैलिड ओटीपी है, लेकिन 1 1 2 3 4 5 नहीं आए। मतलब कोई भी नंबर, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, कोई भी नंबर रिपीट ना करे, कोई भी नंबर रिपीट ना करे। ठीक है? तो कि जब हम फंक्शन बनाएंगे, कोई फंक्शन में ऐसा हुआ किसी ने बना दिया, ठीक है, ओटीपी तो जनरेट हो रहा है, ओटीपी जनरेटिंग 6 डिजिट आ भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या दिक्कत हो रही है फिर? बट क्या दिक्कत हो रही है कि क्या दिक्कत हो रही है? रिपीट आ रही है, नंबर रिपीट हो जा रहा है, नंबर डुप्लीकेट दोबारा हो रहा है। तो क्या वो फंक्शन सही होगा? बताओ तुम लोग। रोहित बताओ। नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की टेस्टिंग करते हैं। फंक्शन की टेस्टिंग का मतलब कोडिंग की टेस्टिंग। और जैसे हम एक प्रोग्राम बनाए, अगर एक वेरिएबल को हम मैक्सिमम लेंथ में डाल दिए, वेरिएबल की लंबाई, जैसे इंट ए की जगह हम लिख रहे हैं इंट ए अंडरस्कोर बी, बी अंडरस्कोर सी, सी अंडरस्कोर डी, डी अंडरस्कोर ई, क्या ये वैलिड वेरिएबल है या नहीं है? अगर हमने वेरिएबल बनाया ए अंडरस्कोर बी, बी अंडरस्कोर सी, सी अंडरस्कोर डी, डी अंडरस्कोर ई, ये सही वेरिएबल है या गलत है? बोलो। सर वेरिएबल तो सही है, लेकिन फिजिबल सही नहीं है, मतलब तरीका गलत है, लेकिन वेरिएबल बिल्कुल 100% सही है कि नहीं? यस सर। दिक्कत क्या होगा, जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो उस वेरिएबल को जब एक्सेस करेंगे क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मेथड के थ्रू, तो बार बार उतना लाइन लेंथ का वेरिएबल लिखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? यस सर। जो फिजिबल नहीं होगा, जो सही नहीं होगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से। क्योंकि आप लोग जानते ही, सारे बच्चे जानते हैं कि जो भी चीज हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं सबको मेमोरी में जाकर स्पेस ले लेता है। सब मेमोरी में क्या करता है? स्पेस ले लेता है, मेमोरी में स्पेस एक्वायर कर लेता है। और जितना हम बड़ा वेरिएबल नेम रखेंगे उतना ही ज्यादा वो मेमोरी में जाके स्पेस को कैप्चर कर लेगा। और आप जानते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन चलता है तो वो कहाँ पे चलता है, हार्ड डिस्क में या रैम में? नहीं बताओगे? जब भी कोई एप्लीकेशन चलता है तो कहाँ पे चलता है बताओ? रैम में। रैम में। अब सुन लो, strategic approach to software testing. Testing is a set of activities that can be planned in advance and conducted systematically.
टेस्टिंग को हम लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं इन एडवांस में कि फ्यूचर में हम इसका टेस्ट करेंगे, और कंडक्टेड, जब इसका टेस्ट हम करते हैं तो सिस्टमैटिकली करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली करते हैं। पहले फ्रंट एंड चेक करेंगे, फिर कोडिंग चेक करेंगे, फिर डेटाबेस चेक करेंगे, फिर बिजनेस लॉजिक चेक करेंगे। मतलब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होता है। For this reason, a template for software testing, a set of steps into which we can place a specific test case, design techniques, and testing methods should be defined for the software process. Full stop. A number of software testing strategies have been proposed in the literature. All provide the software developer with a template for testing, and all have the following generic characteristics. टेस्टिंग क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या बग्स है, क्या क्या बग्स आने की संभावना है, सबका टेम्पलेट सिस्टम टेस्टर के पास होता है। उस हिसाब से वो सब कुछ चेक करता है, वेरिएबल भी चेक, पैरामीटर्स भी चेक, फंक्शन भी चेक, डेटाबेस भी चेक। वो अपना जो उसके पास पैरामीटर्स होता है उस हिसाब से वो सारी चीजों को चेकिंग करता है। ठीक है। अब टेस्टिंग begins at the component level and works outward towards the integration of the entire computer based system. कंपोनेंट लेवल, सुनो, कोई भी वेब एप्लीकेशन जब बनता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वेब एप्लीकेशन एक ही पेज का नहीं बनता। एक वेब एप्लीकेशन में एक ही पेज नहीं होता। देयर आर मेनी एंड मेनी पेजेस इन द वेब एप्लीकेशन। देयर आर मेनी एंड मेनी पेजेस इन द वेब एप्लीकेशन। और हर, मान लेते हैं एक वेब एप्लीकेशन है, जैसे आप लोग बात कीजिए facebook.com, फेसबुक की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फेसबुक की टेस्टिंग सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट होम पेज पे जाकर देखेंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या वैलिड यूजर को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इनवैलिड यूजर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, कि दोनों लोगों को ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इट एक्सेप्ट वैलिड यूजर और नॉट। ठीक है। और सेकेंड पेज में जाएंगे तो देखेंगे कि जो कमेंट सेक्शन है, शेयरिंग सेक्शन है, लाइक सेक्शन है, इस पे जो काम हो रहा है तो काम होगा या नहीं होगा। जो हम लाइक कर रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सारे चीजों को हम चेक करेंगे। टेस्टिंग begins at the component level and works outward towards the integration of the entire computer-based system. Different testing techniques are appropriate at different points in time. जैसे अगर फंक्शन चेक करना है तो दूसरा टेस्टिंग प्रोसेस करेंगे, डेटाबेस चेक करना है तो अदर टेस्टिंग प्रोसेस करेंगे, फ्रंट एंड चेक करना है तो दूसरा टेस्टिंग प्रोसेस चेक करेंगे। तो सारों के लिए अलग अलग टेस्टिंग प्रोसेस हम यूज करेंगे। टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एन इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। टेस्टिंग किसका होता है? सॉफ्टवेयर का। टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर डिफरेंट एक्टिविटीज, बट डिबगिंग मस्ट बी accommodated in any testing strategy. Organizing for software testing. For every software project, there is an inherent conflict of interest that occurs as testing begins. The people who have built the software are now asked to test the software. This seems harmless in itself. After all, who knows the program better than its developers? Unfortunately, these same developers have a
vested interest in demonstrating that the program is error-free, that it works according to customer requirements, and that it will be completed on schedule and within budget. Each of these interests mitigate against through testing. From a psychological point of view, software analysis and design along with coding are constructive tasks. The software engineer creates a computer program, its documentation and related data structures. Like any builder, the software engineer is proud of the edifice that he has been built and looks of anyone who attempts to tear it down. When testing commences, there is a subtle, a definite attempt to break the thing that the software engineer has built. From the point of view of the builder, testing can be considered to be destructive. There are often a number of micro misconceptions that can be erroneously inferred from the predefined discussion, that the developer of software should do no touch testing at all. ऐसा रिदम है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डेवलपर नहीं करता है, बट एट प्राइमरी लेवल developer do software testing. Second, that the software should be tossed over the wall to strangers should be tested mercilessly. Software testing mercilessly nahi hota. It is very irresponsible job and there is no merciless job. So at the beginning, suno, the tester gets involved with the project only when the testing steps are about to begin. Testing में तब शुरुआत होती है जब टेस्टर अपना काम शुरू करता है. जब टेस्टर अपना काम शुरू करता है तो टेस्टिंग का काम हो जाता है. नेक्स्ट है the software developer is always responsible for testing the individual units of the program, ensuring that each performs the function for which it was designed.
अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा देखना है लिख लेंगे, देख लेंगे। आप लोग को दिख रहा है ना चीजें ऑनलाइन? Yes, sir. देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एसेंशियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज। देखिए, साइज बड़ा कर दें। आप लोग अगर इमेज लेना है तो वो भी ले लीजिए। हो गया सर। हो गया ना? देखो, है क्या Professional software testers use a combination of manual testing with automated tools. After conducting tests, the testers report the results to the development team. The end goal is to deliver a quality product to the customer. देखो, टेस्टिंग जैसे जब प्रोजेक्ट बन गया या प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है तो डेवलपर ने टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग टीम को सॉफ्टवेयर दिया। फिर जो भी उसमें बग्स हैं उसको उसने एक्सेल में पूरी सीट बना के एक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से कि किस पेज पे, किस कंपोनेंट पे, मान लेते हैं अब वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन पार्टिकुलर किस कंपोनेंट के किस सेक्शन में एरर है वो आप मेंशन करेंगे, तब तो फिर डेवलपर उसको, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके सही करने का काम करेगा कि नहीं? अगर आप बताएंगे ही नहीं तो टेस्टिंग टीम की जवाबदेही, मतलब टेस्टिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर टेस्टिंग टीम ने प्रोडक्ट को ओके कर दिया और प्रोडक्ट मार्केट में चला आया और प्रोडक्ट में बग्स निकल गई तो कंपनी की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। समझ गए? तो टेस्टिंग टीम की जवाबदेही ज्यादा हो जाती, टेस्टिंग टीम की क्या होती, जवाबदेही ज्यादा हो जाती। और टेस्टिंग टीम चेक करके फिर वापस उसे कहां दे देता है, डेवलपर को, कि देखो भाई ये सब प्रॉब्लम एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। कंपोनेंट का मतलब डेटाबेस सेक्शन में प्रॉब्लम है, फ्रंट एंड में प्रॉब्लम है,
यूआई में प्रॉब्लम है, इमेजेज में प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है, टेक्स्ट मैसेजेज में प्रॉब्लम है, एनिमेशन में प्रॉब्लम है, फंक्शनल कोडिंग में प्रॉब्लम है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है, फंक्शन डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है, फंक्शन बॉडी में प्रॉब्लम है। तो जो भी टेस्टिंग टीम डिफाइन करती है, बताती है सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि यस, और वो एमएस एक्सेल में या गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में शेयर करती है उन पेजों को, क्योंकि ऑनलाइन जॉब चल रहा है तो आदमी सिस्टम से उठ के नहीं जाता, वो क्या करता, गूगल ड्राइव में शेयर कर देता कि हाँ इसको आप चेक कर लीजिए, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी का, कि जो प्रोडक्ट जाए वो सही जाए कस्टमर के पास। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुनिए। इट इज कॉमन फॉर मेनी स्टार्टअप्स टू स्किप टेस्टिंग। दे माइट से दैट देयर बजट इज द रीजन व्हाई दे ओवरलुक सच एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। दे थिंक इट वुड लीड टू नो मेजर consequences, but to make a strong and positive first impression, it needs to be top notch, and for that testing the product for bugs is a must. Similarly, established organizations needs to maintain their client base and their impression, so they have to ensure the delivery of flawless products to the end user. Let us take a look at some points and see what software testing is vital to good software development. इसको आप लोग पढ़िए तो सारे बच्चे, इनहैंस प्रोडक्ट क्वालिटी को। इसको देखिए एक बार। सब लोग देख लिए कि पढ़े इनहैंस प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है? यस सर। क्या है इनहैंस प्रोडक्ट क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहैंस प्रोडक्ट क्वालिटी? तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको कैसे हम इनहैंस करेंगे? हाउ वी इनहैंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी हम प्रोडक्ट का कैसे इनहांस करेंगे? हाउ वी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इंप्रूव सिक्योरिटी, इसको देखिए आप लोग, इंप्रूव सिक्योरिटी को देखिए। तो मैं किसी से सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसलिए सब लोग एक बार देख लीजिए इसको।
देखिए सिक्योरिटी का रीजन हुआ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और उसमें अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो इट इज गुड और बैड? वेरी बैड। आपका इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए, आपका डेटा चोरी हो जाए, दिस इज नॉट ए राइट थिंग, दिस इज नॉट ए राइट थिंग। तो हम कैसे अपने डेटा को, कैसे हम अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखेंगे, कैसे हम अपने डेटा और कैसे हम अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखेंगे, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। सुन लो आप लोग, the software engineering process may be viewed as a spiral in figure below. Initially, system engineering defines the role of software and leads to software requirement analysis. When the information domain, where the information domain, comma, function, behavior, performance, constraints and validation criteria for software are established, moving inward along the spiral, we come to design and finally to coding. To develop computer software, be a spiral inward along streamlines that decrease the level of abstraction on each term. A strategy for software testing may also be viewed in the context of the spiral. और सबसे पहले सुन लो कि जब हम टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है दैट इज यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहला टेस्टिंग कौन सा होता है? यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग डेवलपर ही करता है। यूनिट टेस्टिंग क्या करता है? डेवलपर ही करता है। जो सॉफ्टवेयर बनाता है वही लोग यूनिट टेस्टिंग को करते हैं। और यूनिट टेस्टिंग बिगिंस एट द वर्टेक्स ऑफ द स्पाइरल एंड कंसंट्रेट्स ऑन ईच यूनिट। यूनिट का मतलब ये समझ लो कि हमारा वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन एक पेज का नहीं होता, उसमें कई सारे पेजेज होते हैं, कई सारे पेजेज होते हैं, कई सारे ब्लॉक्स बते होते हैं। तो छोटे छोटे जो पेजेज हैं, सब पेजेज को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। तो एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है। आप लोग सोचते होंगे कि वेब एप्लीकेशन बन गया है, वेब एप्लीकेशन में सैकड़ों पेज होते हैं, सैकड़ों कंपोनेंट की इंडिविजुअली टेस्टिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है? इंडिविजुअली टेस्टिंग होती है। उसके बाद जो इंडिविजुअली टेस्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब अटेंडेंस ले लें। अब ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे, केवल सीआर बोलेगा। आदित्य कुमार, यस सर। सबका अटेंडेंस आप ही बोलिएगा, बाकी बच्चे चुप रहेंगे या लीव कर जाएंगे या चुप रहेंगे, लेकिन आप सबका आप ही बोलिएगा, ओके सर। क्योंकि ऑनलाइन में फिर दिक्कत हो जाती है। ओके सर। एक मिनट। टुडे इज 12 ना? यस Yes, सर।
आप आदित्य बोलो 1 से। Yes, sir. Roll number 1, ओके 4. बोलते चलना जब तक हम रुकने ना बोले। Okay, sir. 1, 4, 5, 7, 8, 5 7, 8. ओके उसके बाद roll number 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. रुक जाओ तेज हो गए। 16 17 18 और 20। Yes, sir. 6 भी है उत्तम यहाँ। 6 भी है। यस सर। ठीक है कोई बात नहीं। हाजी सबको अपने अपने बोलने दो ना। नहीं दिक्कत हो जाती है उसमें। 20 आगे बोलो। सर 24। 22 सर। फिर सीआर बोलेगा, सब लोग क्यों कूद गए बीच में? 22 23 24 25। सीआर से अगर 27। कोई छूटेगा तो लास्ट में हम बना देंगे, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, आदित्य रुको हम बोल देते हैं, ठीक ना। सर 1 मिनट। अमित सर, हाँ बोलो। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको सीरियल नंबर से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके नहीं मेरा क्लास है भाई 10 मिनट के बाद। फिर क्लास सुबह से शाम तक सर है। स्क्रीन शेयर करके बना दीजिए, आदित्य बोलेगा और जिसका छूट जाएगा वो लास्ट में आपको ठीक है बता स्क्रीन देगा। शेयर कर देते हैं, सही बोले, ये कर देंगे। यस सर, ये हुई ना बात। प्रिंस तुम ही ये- हो एक लड़का, बाकी पे डाउट होता है। ठीक है 25 आगे बोलो। सर 27 भी है। अब स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस 27, ठीक है 31, 36, और 35, ठीक है 41, 43। 38 भी है भाई। हाँ बोल रहे हैं। 31 आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा। 41 निशा में है। 38, बना दिए। 43, सर 44। 94 बनाइए। अरे 41 बन गया। 43 45, 45 46, 47, सर 44 सर। ठीक है 47 44, बन गया। 49, 50, 49 50 हाँ हो गया। 51, 55, 51 हो गया। 55 हो गया। 56, 57, 56 हो गया। 57 हो गया। हाँ 60 और 62, 60 हो गया। 62 हो गया और 64, 67, 64 हो गया। उसके बाद 67 हो गया और 69, 71, 69 हो गया। फिर हो गया 71 आगे 72, 75, 72 हो गया। फिर 75 हो गया आगे 82, 85, एक मिनट 82 हो गया और 85 और 87, 89, 87 हो गया। 89 हो गया और 93, 94, एक मिनट 93 हो गया। 94 हो गया। हाँ 95, 96, 95 हो गया। 96 हो गया और 97, 98, 97 हो गया। 98 हो गया और 88, एक मिनट 88 और 49, एकदम आराम से करो, घबराओ मत। yes sir, 49, 49 और 101, 104, 101 104 और 105, 6, 5 6 107, 8, 107 108 और 110, 111, 10 111 और 114. कोई बच्चा छूटा तो बताओ। रोल फिक्स। Sir 57. सर 75 देखिए बस। एक 75 सर। मिनट एक मिनट 75 सर। हो गया, बन गया है। ठीक है सर। और कौन बच्ची अभी बोली? नंदिनी
रोल 6 सर उत्तम। और कोई बच्चा मिस हो रहा है? रोल नंबर 6 सर चेक कर लीजिए। उत्तम कुमार बन गया भाई, ठीक है। CR इज रिस्पॉन्सिबल है, सबका बना दिया, ठीक है। अब मीटिंग you, में sir. एंड कर रहा हूं। ओके सर, नेक्स्ट क्लास क्या है थैंक यू आपकी? सर। सी है सर छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास किसका है आज? नहीं है सर क्लास, सर, रवि सोनी सर का ब्रेक है। है। सर 1 बजे से नेक्स्ट क्लास हम लोग का। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। ओके फिर, ओके ओके भाई, थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।